अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्यूए मैथमेटिक्स स्किल्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं आपके सामने आज फिर यहाँ पर हाजिर हूँ और आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है और आज जो है हमारा लास्ट लेक्चर है अबाउट बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ये जो आज का हमारा लेक्चर है इसमें क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। ये ऐसा लेक्चर है जिसको हम बेसिक्स कहते नहीं हैं वैसे, लेकिन होती ये बेसिक्स हैं। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे और इंशाल्लाह आप मैथ्स में काफ़ी अच्छे आगे मार्क्स गेन करके काफ़ी अच्छे आगे निकल सकते हैं इंशाल्लाह। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज जो आपको पता है कि हमने काफ़ी ऑलमोस्ट दो लेक्चर हमारे हो गए हैं बेसिक्स पे, तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है बेसिक्स पे। इसके बाद हम इंशाल्लाह वो सेकेंड ईयर देखेंगे, सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स को ही देखेंगे और साथ साथ फर्स्ट ईयर को भी टच करेंगे। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं आपको बिल्कुल जितनी भी छोटी भी बेसिक्स है मैं सब आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो आज जितनी भी है सारा को हम ख़त्म करके तो इस टॉपिक को एंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। अगर सपोज कर लें कि हमारे पास एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन देख के हम इससे कोई काफ़ी सारी बेसिक्स को हम यहाँ से समझ जाएंगे। ये मैंने एक जनरल इक्वेशन लिखी थी, कोई भी लीनियर इक्वेशन। तो एक चीज़ याद रखनी है, ये जो दरम्यान में इक्वल होता है इसको हम बाउंड्री भी कह सकते हैं। इक्वल मतलब दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं और इसको आप अपने अल्फाज में बाउंड्री भी कह सकते हैं कि इस साइड पे ये वाले नंबर है, उस साइड पे ये होगा। हमेशा अगर यहाँ से नंबर उस साइड पे जाएंगे तो उसमें चेंजिंग आएगी। बाउंड्री से पार आप चलेंगे तो चेंजिंग आएगी। किसी यहाँ से आप किसी और कंट्री में जाते हैं तो मतलब कि आप वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ का माहौल चेंज होगा। पाकिस्तान में आप आएंगे, यहाँ पे क्लाइमेट माहौल चेंज होगा। इसी तरह अगर आप इस साइड पे हैं, लेफ्ट पे हैं, तो आप राइट पे जाएंगे तो आपको चेंजिंग आएगी, तो वैल्यूज में भी चेंजिंग आएगी। तो सपोज करते हैं कि मैं इस 1 को उस साइड पे ले जाता हूँ। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 1 के साथ क्या है, माइनस, नेगेटिव साइन है। 1 को मैं उस साइड पे ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x एज इट इज, ये 8 एज इट इज है, 8 के साथ प्लस का साइन है, और ये -1 उस साइड पे जब जाएगा तो ये इसमें चेंजिंग आएगी, ये +1 हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद 2x, ये 8 + 1 कितने हो गए, 9। अब एक और चीज यहाँ पर समझनी है आपने कि हमेशा अगर एक चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको आपने दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो क्या होगा, वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगी। हमेशा ये चीज़, ये मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स की ये मिस्टेक काफ़ी मैंने देखी है कि बहुत ज़्यादा ये मिस्टेक्स करते हैं कि यहाँ से एक चीज़, एक नंबर को यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके यहाँ माइनस कर देंगे या प्लस कर देंगे। ऐसे नहीं होता। ये कंडीशन यहाँ पर यूज होती है। अगर यहाँ पे माइनस हो रहा है तो उस साइड पे प्लस हो जाएगा, अगर इधर प्लस हो रहा है तो उस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स अकेला चाहिए, एक्स के साथ ये जो कोफिशिएंट है इसको हमने खत्म करना है, इसको हम उस साइड पे लेके जाएंगे। जब हम कोफिशिएंट को उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो x = 9/2 हो जाएगा। ठीक है। और अगर दूसरी साइड पे कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है और अगर आप इसको इस साइड पे लेके आना चाहते हैं तो अगर इधर डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि ये क्या फिर वापस हो जाएगा 2x = 9, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम अगर x फिर यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाती है, 9/2। ये चीज थोड़ी सी आपने समझनी है। मतलब कि अगर एक चीज इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगी, और अगर दूसरी साइड पे डिवाइड हो रही है तो इक्वल के इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगी। और अगर एक वैल्यू इस साइड पे उसके साथ इस साइड पे है तो वो प्लस के साइन में है या माइनस के साइन में, अगर दूसरी साइड पे जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। फिर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये दो चीजें थी इसमें। उसके बाद
और क्या चीज़ें हैं, अगर ये जो हमारे पास होता है ये अंडर रूट, काफ़ी स्टूडेंट्स इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते और ये अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। अंडर रूट को हम हमेशा 1/2 भी लिखते हैं। ये जो सिंपल ये अंडर रूट होता है ना, इसको अंडर रूट भी बोलते हैं, इसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, अंडर रूट भी इसको बोलते हैं, इसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये हमेशा किसके इक्वल होता है, 1/2 के। ये तो अगर बिल्कुल अकेला ये अंडर रूट है या स्क्वायर रूट है तो ये इसके डिवाइड ये क्या होगा 1/2। अगर ये अंडर रूट है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, सपोज अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो मतलब कि ये 1/2 है, तो फिर 2 से बड़ी कोई वैल्यू होगी, 3 4 5 अप टू सो ऑन, जितनी भी, कुछ भी नहीं है तो बस 1/2 है। अगर 2 कुछ लिखा होगा तो फिर वो 3 से ऊपर होगा, मतलब 3 से बड़ा, या 3 होगा या 3 से बड़ा होगा। अगर 3 होगा तो ये क्या हो जाएगा 1/3। इसी तरह अगर इस यहाँ पर 4 लिखा होगा तो ये क्या होगा 1/4 अप टू सो ऑन, जितनी वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी वो उतनी उतने के इक्वल होगा। आपने समझिए, अगर ये सिंगल है तो 1/2 होगा, अगर यहाँ पे यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखी हुई है मतलब कि ये उसके इक्वल है। अब सपोज एक हम काफी कंफ्यूज होते हैं कि अगर एक लिखा हुआ है अंडर रूट 4 का स्क्वायर, तो अगर ये 4 का स्क्वायर है और इसका होल अंडर रूट है तो हम क्या करते, जनरली हम क्या करते हैं, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया जी, ये तो हम कह देते हैं। लेकिन काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कोई समझ नहीं आती, यार ये खत्म कैसे हो गया, ये कैसे, सपोज अगर होगा ये क्यूब रूट है और ये स्क्वायर है, अगर सपोज ऐसे वैल्यू लिखी हो तो वो क्या समझते हैं कि ये भी वही ऐसे ही है, तो ये लो जी कट गया। इट्स टोटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इसकी ये क्यूब रूट है तो ये स्क्वायर रूट है, और ये स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा। अगर स्क्वायर है तो ये क्यूब रूट से कभी भी कैंसिल नहीं होगा, अगर यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब रूट से कैंसिल हो। अभी मैं इसकी आपको रीजन बताता हूँ कि ये बेसिकली होता क्या है। अब अगर आपके पास 4 का स्क्वायर है हमारे पास, और 4 का स्क्वायर ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट को हम क्या लिखेंगे 1/2, अंडर रूट को हम लिखेंगे 1/2, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और ये 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2, और ये 2 ऊपर है ये 2 नीचे है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 की पावर 1, मतलब कि ये 4 के ही इक्वल है। तो ऐसे ये खत्म होता है। जब हम कहते हैं ना कि स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया जी, बस बात खत्म होगी। बेसिकली वो अंदर से होता क्या, ये सीन होता है, अंडर रूट किसके इक्वल है 1/2 के, इसको 1/2 के इक्वल लिख के यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देते तो वही आंसर आ जाता है। अगर यहाँ पर ये चीज देखी जाए तो यहाँ पर ये हो गया क्या, 4 की पावर अगर 2 है तो इसकी पावर 1/3 होगी, तो ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 की पावर 2/3 होगी। ये इसका ये कैंसिल नहीं होगा। अगर ये क्यूब, अगर सपोज यहाँ पर क्यूब है तो फिर ये क्यूब से कैंसिल होगा तो 4 की पावर 1 आ जाएगी। तो ये चीज होती है। अगर स्क्वायर रूट, हम कहते हैं कि स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, कैसे हो गया, वाकई अगर स्क्वायर रूट है तो कैंसिल होगा, उसकी पावर 1/2 है, इधर भी स्क्वायर है तो कैंसिल होगा। अगर वो क्यूब रूट है या फोर्थ रूट है, कोई भी ऐसा रूट है, तो पावर अगर 2 है तो वो तो ऐसे कैंसिल नहीं होगी। ये चीजें आपने समझनी है। उसके बाद अगर एक और चीज में देखी, मैंने काफी स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स देखी हैं, वो क्या करते हैं कि सपोज ये है 4 की पावर 3, अब 4 की पावर निकालनी है जी 3, तो 4 की पावर 3 क्या मतलब है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जहाँ तक मैंने क्या पता अच्छे स्टूडेंट्स भी होंगे जो मतलब कि अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर, जाहिर है सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी नहीं होते कि वो गलती करें, लेकिन जो गलती करते हैं उनको भी बताना चाहिए। तो वो स्टूडेंट्स की मैंने मिस्टेक्स आपको बता रहा हूँ कि वो क्या करते हैं, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 12। हालांकि ये बात नहीं होती, जितनी भी पावर है उसका क्या मतलब है कि वो उतने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 की पावर 3 का मतलब ये होता है। ये वापस इस फॉर्म में कैसे आ सकता है, हमेशा जब बेसिस सेम होती है ना तो वो आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, और बेसिस सेम हो तो उनकी जितनी भी पावर्स होती हैं सारी आपस में ऐड हो जाती हैं। तो 4 की पावर 3 का मतलब ये होता है। 4 की पावर 3 का मतलब ये होता है। ये वापस इस फॉर्म में कैसे आ सकता है, हमेशा जब बेसिस सेम होती है ना तो वो आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही हैं और बेसिस सेम हो तो उनकी जितनी भी पावर्स होती हैं सारी आपस में ऐड हो जाती हैं।
तो ये बेसिस सेम है, 4 4 सबकी बेसिस है और ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो सबकी पावर क्या है 1 1 सबकी पावर है। तो 4 1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 3। तो ये ऐसे बेसिस सेम पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये वापस 4 की पावर 3 हो जाएगी। मतलब कि जितनी भी पावर है उसका क्या मतलब है, वो उतनी टाइम मल्टीप्लाई है। 4 4 16 और 16 4 आप जितना भी मतलब जितनी पावर होगी उतने टाइम ऐसे से 4 4 से मल्टीप्लाई होते होते कितनी बड़ी वैल्यू बन जाती है। लेकिन वो 4 से 4 3 मल्टीप्लाई करते हैं, ये बहुत ही ये गलत है, ये गलती है, बहुत ही बड़ी मिस्टेक्स है, ऐसे नहीं होता। तो बस ऑलमोस्ट इतनी थी हमारी बेसिक्स जो मेरे माइंड में थी कि यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। आई थिंक कि आपको सारा समझ आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपने ब्रीफली अंडरस्टैंड करना है। फुल लेक्चर फुल देख के ये आपने काफ़ी यहाँ से आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो आप आई होप कि कभी भी मैथमेटिक्स से मार नहीं खाएंगे इंशाल्लाह। तो आई होप कि आपको लेक्चर की फुल समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।